उसमें से कुछ स्पेंड कर देना है। कभी फसल थोड़ी सी गई उसमें से कुछ आ गया, कभी इससे 100-200 रुपया पड़ोसी से उधार ले लिया, ऐसे उनका बजट चलता है। तो ये लोग आपसे कभी भी 200 रुपए का शैम्पू नहीं खरीद पाएंगे, भले ही वो 500 ml क्यों ना हो, भले ही वो उनके बजट में क्यों ना उनको सस्ता भी लगता हो, और फिर भी नहीं खरीद पाएंगे। अकेले शैम्पू पे खर्च करने के लिए उनके पास 500 रुपया 200 रुपया नहीं है। तो ऐसे में हम लेके आ रहे हैं 3 रुपए का पाउच। उन लोगों के पास चाय खरीदने के लिए 84 रुपए नहीं है, ऐसे में हम उनके लिए लेके आ रहे हैं 10 रुपए का पाउच। ऐसे में उन लोगों के पास डिटर्जेंट पाउडर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, उनके लिए लेके आ रहे हैं 10 रुपए का पाउच। अब फेयर एंड लवली अगर 5 रुपए में मिल सकती है तो ओके लाइफ केयर में कुछ ना कुछ 4 रुपए में भी आएगा। What we know is we know the market। हम जानते हैं ग्राहक कहाँ है, और उस ग्राहक के लिए चीजें अगर हमारे पास है तो बेचने का दम तो आप लोगों ने पास्ट में भी दिखाया ही है। कभी 10 प्रोडक्ट के साथ लड़े हो, कभी 15 प्रोडक्ट के साथ लड़े हो। शैलेश जी जैसे तो एक प्रोडक्ट लेके भिड़ गए हैं मार्केट में। सोचो जब आपके पास मास के क्लास के 300 के करीब प्रोडक्ट हो जाएंगे आने वाले 1 साल में, तो और सबसे बड़ी चीज उसका रेट क्या होगा, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। जब आप 45 रुपए का टूथपेस्ट बेचेंगे, आपकी कंपनी में 90 रुपए का भी टूथपेस्ट होगा, आपकी कंपनी में 150 रुपए का भी प्रोडक्ट होगा टूथपेस्ट, राइट। हमारा काम सिर्फ ये है कि आने वाले 2020 तक हम मास, मिडिल क्लास और क्लास तीनों के प्रोडक्ट आपकी टेबल पे रख देंगे। हमने ऑफिस बड़ा नहीं बनाया है, अकेला ऑफिस बड़ा नहीं बनाया है, प्लानिंग भी बड़ी की है, और प्रोडक्ट की रेंज इतनी बड़ी लेके आएंगे कि मैं गारंटी देता हूं आने वाले 3 साल के बाद एक तरफ बाबा रामदेव का स्टोर खोल देना और एक तरफ हमारा खोल देना, हमारे वाले में प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे। ना सिर्फ प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे, उनसे रेट भी सही मिलेगा। क्वालिटी तो साइंटिस्ट बैठे हैं, उनका काम ही क्वालिटी देना। मुझे बताइए इस इंडस्ट्री में कितनी कंपनीज है जिनकी अपनी R&D टीम है? बहुत कम। ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो 3.5 एकड़ में कैंपस बना रही हैं? हेलो, क्यों इतनी बड़ी तैयारी क्यों? हम रहेंगे सर। अब नहीं सर, हम तो कभी नहीं रह सकते। राम के साथ रावण रहेगा, कृष्ण आएगा तो कंस भी रहेगा, हम तो कभी नहीं रह सकते। अच्छाई बुराई सब साथ चलेगी। पर मेरी कोशिश ये है कि इस इंडस्ट्री को एक नई दिशा हम लोग दे दें कि सब कंपनियां एक चीज समझ जाए, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर पे आ जाओ, कंज्यूमर को लूटना बंद करो। और जब प्राइस वॉर स्टार्ट होती है ना तो आना पड़ता है। जब प्राइस वॉर स्टार्ट होती है तो आना पड़ेगा। टेलीविजन किस रेट में मिलता था? इतना ब्लैक एंड व्हाइट, आजकल LED आ जाती है उस रेट में। क्यों? क्योंकि प्राइस वॉर आया। हेलो, मोबाइल की इनकमिंग आउटगोइंग किस रेट पे होती थी? मजबूरी है, प्राइस वॉर आया। पहले वाले रिलायंस ने शुरू किया, जियो ने खत्म कर दिया। राइट? प्राइस वॉर इज इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूं जितना अवेयरनेस आएगा, जागो ग्राहक जागो पे करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है, कभी तो वो सोया हुआ राक्षस जागेगा। और जिस दिन वो जाग गया उस दिन आप उसे 150 रुपए की जगह 200 नहीं ले पाओगे। हेलो, जिस दिन उसको समझ में आ गया कि 140 रुपए का प्रोडक्ट आप 200 रुपए में बेच रहे हो, आपसे नहीं खरीदेगा। वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 30 रुपए का तेल फूंक लेगा, पर खरीद के सस्ता ही लाएगा।
हेलो, तो सबसे पहली चीज तो एक चीज समझ लीजिए कि हम उस सोच के साथ हैं जिस सोच का समय आने वाला है। अगर आपको ग्राहक समझ में आता है तो आप मार्केट के राजा हो। टर्नओवर ना किसी कंपनी से होता है, ना किसी प्रोडक्ट से होता है, ग्राहक से होता है। आप मुझे बताइए कि ये इंडस्ट्री 23 साल पुरानी और सारी कंपनियां मिला के आज आईडीएसए की बुक हो, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की बुक हो, फिक्की की बुक हो, एसोचैम की वेबसाइट हो, हर जगह पे कहा जाता है कि हमारी इंडस्ट्री लगभग 10,000 करोड़ सालाना की इंडस्ट्री है। हेलो, यस सर। और सब जो अपने आप को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया नंबर 1 वो है तो नंबर 2 कौन है। सीरियसली मैं आज तक ये नहीं समझ पाया इस इंडस्ट्री में। जिस भी कंपनी के लीडर के साथ बैठता हूँ वो कहता हमारी कंपनी नंबर 1 है। मैं कहता हूँ तुम्हारी कंपनी नंबर 1 है, मैंने मान लिया, नंबर 2 और 3 कौन है ये तो बता दो। हेलो, अब क्या है, 23 साल में इंडस्ट्री कितने करोड़ की हुई? और ये लोग किसी की रेंज रोवर दिखाते हैं, ये लोग जैगुआर दिखाते हैं, मर्सिडीज दिखाते हैं, बीएमडब्ल्यू दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, बड़े बड़े इवेंट करते हैं, सेमिनार करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, उसके बाद भी इंडस्ट्री कितने की हो गई? चेक भी दिखाए जाते हैं किसका इतने का आ रहा है, फिर भी इंडस्ट्री कितने की हुई? इसके बहुत बाद में एक कंपनी शुरू हुई, पतंजलि। पतंजलि हुई ना? कौन है उसके? ये अकेली कंपनी कितने की है? हेलो, 10,000 प्लस, इससे ऊपर ही है। हेलो सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये उससे ऊपर क्यों है? ना इसकी कंपनी में किसी ने रेंज रोवर ली, ना कोई चेक दिखाता घूम रहा भाई साहब हमारा 10 लाख का आता है, हमारा 20 लाख का आता है, और ना ही स्टेज पे दहाड़ता है कि मैं एक नंबर कंपनी हूं। व्हाट ही इज सेइंग, वो योग सिखाता है और स्टेज पे खड़ा होकर एक लाइन बोलता है, मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ये प्रॉब्लम है तो ये ले लो। ग्राहक जाता है स्टोर पे, जाके बोतल उठाता है, रेट देखता है, उसे लगता है कोई फर्क पड़ने वाला, ये वहां से लेना था, यहां से ले लेता। हेलो, बाबा रामदेव की बात में जो बात हुई थी, जो मैसेज था, वो मैसेज कन्वे हुआ। ग्राहक दुकान पे आया, स्टोर पे आया, रेट देखा, उसे डिफरेंस नहीं लगा, उल्टा 2 पैसे सस्ता लगा, तो वो यहां के लिए परमानेंट कस्टमर हो गया। अब एक आदमी स्टेज पे चिल्ला रहा था, मैंने रेंज रोवर ली, मैंने जैगुआर ली, मैंने मर्सिडीज ली, मैं लाखों रुपए महीना कमाता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल ये है, मैंने इतने लोगों की लाइफ चेंज कर दी, मैं आपकी भी लाइफ चेंज कर दूंगा, हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं ऐसे हैं। आप उस स्टोर पे पहुंचे, अंदर किया, आपने एक प्रोडक्ट उठाया, रेट देखा। हेलो, गेट से डबल स्पीड से। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। जितनी स्पीड से अंदर गया था, खुश होके मेरी भी रेंज रोवर आएगी, मेरी भी जैगुआर आएगी, मेरी भी मर्सिडीज आएगी, रेट देखते उसे समझ में आ गया तेरी जमीन भी जाएगी। हेलो, होता है ना ऐसा? यहाँ पे कस्टमर परमानेंट नहीं हुआ, यहाँ पे फिर उसकी 4 बार क्लोजिंग होगी, 3 बार फॉलोअप होगा, फिर उसको एक आध मीटिंग में लाया जाएगा, फिर उसको घोड़ी चढ़ाया जाएगा और बेचारा पूरी जिंदगी पछताएगा, मेरा अभी भी 15,000 का ही चेक। क्यों? घोड़ी चढ़ाने का प्रोसेस बड़ा लंबा है, प्रोडक्ट महंगा है। अब यही चीज अगर हम करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, हम सेमिनार करेंगे, और उसके बाद अगर बंदा हमारे स्टोर में पहुंचता है, रेट देखता है, तो वो यहां पर भी परमानेंट,
यही चेक जो ये दिखाते हैं हम दिखाएंगे और बाबा रामदेव वाला रेट देंगे, वैसे स्टोर बनाएंगे तो लोग ज्यादा टिकेंगे कि कम टिकेंगे? मुझे लगता है आने वाले 10 साल में वी आर द ओनली कंपनी जो पतंजलि को क्रॉस कर सकती है। क्योंकि ना दोनों चीजें, ये चेक नहीं देता, ये चेक भी देती है। हेलो, बाबा रामदेव की कंपनी में कोई आके ये नहीं कहता मैं जगुआर ले आया, इधर आने वाला ये भी कहेगा मैं जगुआर ले आया। रेट उस वाले होंगे और मार्केटिंग इन वाली होगी तो शायद रिजल्ट कई गुना बेहतर हो सकता है। राइट, समझा जा सकता है? एंड दिस इज माय विजन। ये है आई वांट टू मेक इट बिगर देन पतंजलि। मैं इसे किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बड़ा नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि उनसे बड़े होके भी आप छोटे रह जाएंगे। उनसे बड़े बन गए तो भी आपको बड़ों से बड़ा बनना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में वो दाम है, डायरेक्ट सेलिंग में वो दम है, हमारी टीम में वो दम है, हम लोगों में वो मोटिवेशन लेवल है, हम जानते हैं काम कैसे किया जाता है। पर प्रॉब्लम तो तब आती है जब मैं अपना काम कर लेता हूं, प्रोडक्ट उसके घर पे जाता है और अगले महीने वो बेचारा खरीद नहीं पाता है। हेलो, एक बार तो हर कंपनी में आप लोग कामयाब हो जाते हैं, पर रीपरचेज क्यों? बजट खराब करता है। एंड दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और मैं आपको एक चीज का कमिटमेंट देता हूं, आने वाले समय में हमारा काम सिर्फ यही चल रहा है कि हम मार्केट की कंपनी से कैसे सस्ता हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट कंपनी से हम कैसे सस्ता हो सकते हैं। अभी मैं आपको 100 ग्राम साबुन 25 रुपए का लॉन्च करने जा रहा हूं। लक्स का रेट भी यही होगा, 26 प्राइस। हेलो, बाबा रामदेव के साबुन का भी यही रेट होगा, पर डायरेक्ट सेलिंग में ये रेट 35 रुपए से शुरू होता है। जागो ग्राहक जागो। बस ये नारा पकड़ के चलो, आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अपने कंज्यूमर को लूटने से बचा लिया ना, तो आपसे बड़ा कोई लीडर हो ही नहीं सकता। आपसे बड़ा कोई लीडर हो ही नहीं सकता। आपको सबसे बड़ा सुकून ये रहेगा कि कोई दूसरी कंपनी वाला प्लान दिखाने आएगा ना, और आपको पता चलेगा आपकी टीम के पास प्लान दिखाने आया है, आप तकिया लगा के म्यूजिक सुनते हुए सो जाइए, वो उसके साथ नहीं जाने वाला है। मालूम है क्यों? वो सबसे पहले बोलेगा तुम्हारा साबुन कितने रुपए का। इस बाउंसर से बच गया तो अगली योरकर आएगी, एक बात बता 3 रुपए का पाउच है क्या? इससे भी बच गया तो अगला जवाब पता क्या करेगा? हेलो, तुम्हारे पास प्रोडक्ट कितने हैं? हेलो, इससे भी बच गया तो अगला सवाल पता है क्या करेगा? 12, 13, 15, 16 लाख तो नहीं चलानी पड़ेगी। आराम से सो। आपका कंपटीशन ना प्लान में बचेगा ना प्रोडक्ट में बचेगा। मेहनत हमारे हाथ में है, जितनी करेंगे उतनी ग्रोथ होगी। बगैर मेहनत की ग्रोथ तो नहीं आने वाली। बगैर काम किए प्रोडक्ट अपने आप तो, लोग बोलते तुम्हारा प्रोडक्ट चलता है क्या? मैं बोलता चलता होता तो तुम्हारी जरूरत क्या थी? चलाना तो भाई तुमको ही पड़ेगा, उठा के लेके जाना पड़ेगा। अभी वो मेरे को भगवान वाली पावर्स आई नहीं है कि मैं प्रोडक्ट को बोलूं तो इसकी 2 टांग 2 आंखें 1 कान 2 मुंह भी लगा दो। एक ज्यादा लगाऊंगा क्योंकि ज्यादा सवाल पूछते हैं। मैं चाहता हूं प्रोडक्ट ही जवाब दे दे। इंपॉर्टेंट है, यू हैव एवरीथिंग। आपके पास मार्केट प्राइस का प्रोडक्ट है, मार्केट क्वालिटी से बेटर प्रोडक्ट है, आपके पास एक अच्छा कंपनसेशन बिजनेस मॉडल है, आपके पास सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पास एक हथियार है। आप किसी भी कंपनी के साथ प्रोडक्ट टेबल पे रख के रेट कंपेयर कर सकते हो। और उसके बाद अगर ग्राहक हमारे पास नहीं आता